जी दोस्तों, अब इस वीडियो में हम डोम के कुछ मेथड्स पर जो है वो काम करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा था और मैंने बताया कि जावाक्यूरी जो है वो जेक्यूरी जो है उसमें बहुत सारे डोम ट्रेवर्सल के लिए मेथड्स यूज़फुल होते हैं। तो सबसे पहले हम पेरेंट के मेथड को लेते हैं। पेरेंट का जो मेथड है वो डॉक्यूमेंट के पेरेंट एलिमेंट को डायरेक्ट रिटर्न करता है। उसके लिए ये मेरे पास एक डिव है जिसके अंदर मैं एक यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज़ div एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं एक पी टैग लेता हूँ और इस पी टैग में मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे दिस इज़ div एलिमेंट, दिस इज़ पैराग्राफ। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ और सबसे पहले एक वेरिएबल लूँगा। इस वेरिएबल को मैं कोई भी नाम यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ एलिमेंट। ठीक है, और इसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ मैं क्या, डॉलर पी। डॉलर पी की जो पेरेंट है उसको, यानी पेरेंट मेथड को यूज़ करते हुए मैं पैराग्राफ के पेरेंट को ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ जो है पी टेक का उसका जो पेरेंट है, यानी इस डिफ को उसमें लिया है। उसका पेरेंट कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास डिव है तो उसको मैं ले रहा हूँ और उसको मैं असाइन कर रहा हूँ एलिमेंट के अंदर जिस तरह। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एलिमेंट को लेता हूँ, एलिमेंट डॉट सी एस एस। एलिमेंट के अंदर हम सी एस एस पे काम करते हैं और यहाँ पे मैं इसको जो है बॉर्डर दे रहा हूँ और बॉर्डर में इसको दे रहा हूँ 2px सॉलिड रेड। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये देखिए इसने पैराग्राफ को नहीं बल्कि पैराग्राफ का जो पेरेंट है यानी डिव एलिमेंट उसको इसने जो है वो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसने यहाँ पे देखें पैराग्राफ का जो पेरेंट है उसको इसने बॉर्डर दिया है रेड कलर में 2px सॉलिड। तो देखें किस तरीके से हमने इसके अंदर मेथड को, जो पेरेंट के मेथड को इस्तेमाल करा है और किस तरीके से डोम को हमने इसने इस्तेमाल करा है। जावास्क्रिप्ट के अंदर इस काम को करना ज़रा मुश्किल था और जेक्यूरी में इस काम को सिर्फ हमने एक मेथड के ज़रिए, पेरेंट के मेथड के ज़रिए इसको हमने कर लिया। तो ये अब कर क्या रहा है कि ये कोड पैराग्राफ के पेरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है और उसको फिर हमने जो रेड कलर उसको दिया है वो सेट कर रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि पेरेंट इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, पेरेंट का मेथड सिर्फ एक लेवल के पेरेंट को जो है वो सिलेक्ट करता है। ठीक है, ये मेथड सिर्फ पैराग्राफ के डिफ को जो है वो जो सुपर पेरेंट होगा उसको सेलेक्ट करेगा। अगर हम एलिमेंट के तमाम एंसेस्टर यानी जितने उसके आबा अजदाद हो उन सबको हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पेरेंट के आगे सिर्फ एक वर्ड का इजाफा करना होगा, एस का, पेरेंट्स। हमें यहाँ पे पेरेंट्स का जो है वो फिर मेथड इस्तेमाल करना होगा। तो लेकिन उसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी सी यहाँ पे हमें तब्दीली करनी होगी, ज़्यादा इसके पेरेंट्स वगैरह हम ज़्यादा बना लें। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल को अपनी चेंज कर देते हैं कि एक डिव बनाते हैं और इस डिफ के अंदर एक हम यूएल बनाते हैं। यूएल के अंदर हम एल बनाएंगे। ठीक है, ताकि पेरेंट्स ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये बॉडी है, यहाँ हम लिख देते हैं कि ये जो है वो डिव है, यहाँ हम लिख देते हैं ये यूएल है और यहाँ हम लिख देते हैं ये एल है ताकि हमें वहाँ पता चल सके। एल के अंदर हमने यहाँ पे एक पी टैग बना दिया और पी के अंदर हमने फिर लिख दिया कि ये पैराग्राफ है। ठीक है, ये पैराग्राफ है, ये एल है, यूएल है और ये डिव है और यहाँ पे ये बॉडी हमारी। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम वापस यहाँ आते हैं और ये एलिमेंट पी को हमने पेरेंट सेलेक्ट करा। यहाँ पे सिर्फ हम एस का इजाफा करते हैं, पेरेंट्स हो गया। अब पेरेंट्स के अंदर बाकी वही हमारा बॉर्डर 2px सॉलिड रेड।
अब ये क्या करेगा, ये इसके जितने भी यानी पैराग्राफ की एल आई को भी ये बॉर्डर दे देगा 2px रेड का, और यूएल को भी दे देगा, डिफ को भी दे देगा, बॉडी को भी दे देगा। तो ये 1 2 3 4 हमारे पास जो है वो बॉर्डर बन जाएंगे। अब ये देखिएगा आप, तो ये देखें पेरेंट्स, यहाँ पे 1 मिनट स्पेलिंग मिस्टेक कुछ होगा जो कि दोबारा लिख लेता है, डॉट पेरेंट्स, ये देखिए, ठीक है। तो उसने पैराग्राफ की एल आई को, यूएल को, डिफ को, बॉडी को, इन चारों को जो है उसने बॉर्डर लगा दिया, यानी उसके जितने भी एंसेस्टर हैं, जितने भी उसके आबा अजदाद हैं, उन सबको उसने बॉर्डर लगा दिया। बॉडी को भी लगा दिया, बॉडी टेक्स्ट आ रहा है, डिफ को भी लगा दिया, डिफ का टेक्स्ट, यूएल को लगा दिया, यूएल टेक्स्ट, एल आई को भी लगा दिया, और पैराग्राफ जो खुद एल आई के अंदर मौजूद है। तो ये 1 2 3 4, और जो HTML का हमारा पेज है उसको भी इसने बॉर्डर लगा दिया है। देखें ये HTML को भी उसने जो है वो बॉर्डर इसको लगा दिया, HTML को बॉर्डर 2px सॉलिड रेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेरेंट्स के ज़रिए, पेरेंट्स के मेथड के ज़रिए तमाम पेरेंट्स को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और सिर्फ पेरेंट के मेथड के ज़रिए जो है वो हम वो जो उसका एक लेवल का ऊपर का जो पेरेंट होगा उसको हम ले सकते। अच्छा, अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं और मेथड को इस्तेमाल नहीं कर रहा, सिर्फ आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक पेरेंट हमारे पास हो गया, पेरेंट का मेथड, और एक मेथड हमारे पास है पेरेंट्स का। ये दोनों आप इस्तेमाल कर चुके हैं, अभी इसकी मिसाल देख चुके हैं। एक मेथड हमारे पास है चिल्ड्रन, तो ये क्या करेगा कि ये मेथड तमाम चिल्ड्रन को जो है वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास है सिबलिंग्स, सिबलिंग्स में जो है वो एस लगेगा, ठीक है। सिबलिंग्स का मेथड जो है वो क्या करता है कि ये तमाम सिबलिंग्स को आपस में सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद हमारे पास है एक नेक्स्ट, और या फिर एक नेक्स्ट भी है, और एक हमारे पास है नेक्स्ट ऑल, ठीक है। इसमें ऑल जो है वो कैमल के इसमें आएगा। इसी तरह हमारे पास एक है प्रीव्यूज़, यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले, बल्कि इसको दूसरा ही कर दें, दूसरी लाइन में कर देते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास एक है प्रीवियस ऑल। नेक्स्ट क्या करेगा, ये जो है अगली सिबलिंग को सिलेक्ट करेगा, और नेक्स्ट ऑल जो है जितनी अगली सिबलिंग्स होंगी तमाम को सिलेक्ट करेगा। इसी तरह प्रीवियस में सिर्फ एक प्रीवियस पिछली जो सिबलिंग होगी उसको सिलेक्ट करेगा, और प्रीवियस ऑल में जितनी पिछली तमाम सिबलिंग्स होंगी उन सबको वो सिलेक्ट कर लेगा, यानी एक ही नोड पे रहते हुए। और मल्टीपल एलिमेंट्स में दिए गए नंबर के ज़रिए हमें एक हमारे पास होता है ये वाला मेथड EQ मेथड। तो इसके ज़रिए क्या होता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स में से दिए गए नंबर के एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी हम मिसाल देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है। तो EQ का मेथड जो है मल्टीपल एलिमेंट्स मेथड में से ख़ास एक इंडेक्स नंबर इसको दिया जाता है पैरेंथेसिस के अंदर, उसको इस्तेमाल करते हुए फिर हम किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मिसाल में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ, डिफ को, ठीक है, और इसको भी रिमूव कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पेज के अंदर मल्टीपल डिव हैं, बहुत सारे डिव हैं, और हमें सिर्फ डिव नंबर 3 को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम EQ का जो हमारे पास मेथड है इसको इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिव, एक डिव यहाँ इस्तेमाल करते हैं, डिव सेकंड थर्ड, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं लेता हूँ $div.eq, और यहाँ पे मैं जो है वो लिखूँगा 2। तो ये जो से एरे का इंडेक्स होता है जो कि 0 से इस्तेमाल होता है, तो सेम ये भी जो है वो 0 से ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा है, 2 का मतलब ये है कि तीसरा, डिव नंबर 3, ठीक है। जो डिव नंबर 3 है इसकी बात हो रही है, तो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ डिव को, या यहाँ पे हम jQuery के अंदर कुछ काम करते हैं कि यहाँ पे $div को हम कह रहे हैं कि div का जो CSS का मेथड इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि बैकग्राउंड सबका जो है वो क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर सबका रेड कर दो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 div आ गए, 300 इसकी हमने विड्थ दे दी, हाइट 100 दे दी, मार्जिन इसको 10 px दे दिया ताकि अलग अलग हमें पता चल सके।
ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने इसको रेड दे दिया, बैकग्राउंड कलर भी यहीं दे देता है, बैकग्राउंड कलर रेड हमने इनको यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इनका हो गया है। और अब उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं और हम चाहते हैं कि जो डिफ नंबर 2 है बीच वाला, तो यहाँ पे ये वही एरे के इंडेक्स के साथ होगा, यहाँ पे 0 1 2, ठीक है। तो हम 1 नंबर का जो है, यानी जो कि यहाँ पे 2 है लेकिन ये इंडेक्स नंबर इसका 1 है, तो यहाँ पे हम करेंगे diff डॉट eq1, यानी जो 1 नंबर का जो div है उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा है और उसको हम कह रहे हैं कि इसकी CSS में काम करो। क्या काम करो? इसका CSS का जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू, उसको ब्लू कर दो, ठीक है। तो ये देखिए कि जो सेंटर वाला है उसका 2 हमने इसको सेलेक्ट करा है यहाँ पे इंडेक्स के अंदर, उसको इसने ब्लू कर दिया। अगर इसको यहाँ पे हम 0 कर देंगे तो ये 0 इंडेक्स यानी जो ऊपर वाला है उसको ब्लू कर देगा, और यहाँ पे अगर हम 2 कर देंगे तो ये 2 का मतलब यानी जो तीसरे नंबर का हमारा डिव है उसको कर देगा, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस था। बाकी तो है, बाकी जो ये ज़्यादा यूज़ होने वाले मेथड हैं वो ये हैं डोम के अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक एलिमेंट और है जो कि रिमूव एलिमेंट है। एक मेथड और होता है जो कि रिमूव एलिमेंट का होता है, या ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, ये रिमूव एलिमेंट का मेथड हम अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम इसको दोबारा अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि डोम के ज़रिए किस तरीके से एलिमेंट को रिमूव किया जाता है, या कोई कंटेंट वगैरह जो वो कैसे रिमूव किया जाता है।